क्या पाकिस्तान इज्जत के साथ सर उठाकर जिएगा? नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF अमेरिका के ज़ेर असर है और पाकिस्तान को भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। अब इस मजबूरी का कह लें, जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा शायद बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अमरीकी जो मतलब परस्ती कह लें, बेवफाई, इसकी एक मिसाल मसला कश्मीर भी है। ऐसा ही है ना, अब भी जो बाइडेन इंतजामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया। आप मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर भी जान होती है, लेकिन अगर आपकी जेब में टका नहीं है तो फिर दुनिया आपकी बात भी नहीं सुनती। और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने भारत की है। हमारा क्या मौकफ है, हम क्यों दुनिया को क्लैरिटी नहीं दे सके? इन सवालों के जवाब कौन देगा? या क्यों हम दुनिया के साथ इस तरह बात नहीं कर पाए? बेकारी को कौन पूछता है? জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে একটা বড় খবর বেরিয়ে আসছে এখন পাকিস্তানের তরফ থেকে, যে খবরটা শুনে আপনারা অনেক আনন্দিত হবেন। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা তো দেখেছেন যে পাকিস্তান সব সেক্টরের সমস্ত জায়গায় ভারতের সাথে কম্পেয়ার করে। হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটা আলাদা। এরকম টাইমের সেম কম্পারিজন কিন্তু আমাদের আরেকটি পড়শি দেশ যেটা নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, তারাও করে থাকে। যাই হোক, কথা বলছি পাকিস্তানকে নিয়ে। তো পাকিস্তানিরা সব ক্ষেত্রে ভারতের সাথে কম্পেয়ার করে, এমনকি কিছু পাকিস্তানি এটা পর্যন্ত আছে তারা দাবি করে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা নাকি ভারতের থেকে এগিয়ে। হ্যাঁ, এটা তো আমরাও জানি যে কিছু ক্ষেত্র আছে যে ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে, আর এই ক্ষেত্র কোনটা সেটা আপনারাও জানেন। যাই হোক, আমি ডিটেলসে বললাম না। এখন খবর বেরিয়ে আসছে এটাই যে ভারতে লাগু হয়ে গেছে সিএ। তো এই সিএ কে নিয়ে বিশেষ করে পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোরসোরে আলোচনা বা সমালোচনা বা প্রোটেস্ট বলুন শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে মৌলবী সংগঠনগুলোকে থেকে আরো বেশিভাবে ভাইরাল হচ্ছে এই সমস্ত ভিডিওগুলো। তখন খবর এটাই যে ভারত যখন সিএ লাগু করে তারপরে থেকে পাকিস্তানের মাথার টনক নড়ে যায় যে আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে অত্যাচার হচ্ছে। কিন্তু এখন গোপন সূত্র অনুসারে খবর বেরিয়ে আসছে যে পাকিস্তানের ভেতরেও, অর্থাৎ পাকিস্তানের সরকারও নাকি তারা নিজেদের দেশে সিএ কে লাগু করবে। সেটা হচ্ছে ভারতে যে সমস্ত মুসলিম আছে সেই সমস্ত মুসলিমগুলো পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে পার্মানেন্ট ভাবে করে নিতে চায়। তবে এখানে আমার সাদা মনে একটা সহজ সরল প্রশ্ন ছিল এটাই যে ভারতে যে সমস্ত মুসলিমগুলো আছে আর আজকের দিনে পাকিস্তানের যে পরিস্থিতি, তারা কি আদৌ যাবে সে সমস্ত দেশে? এ বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর হ্যাঁ, ভিডিওটিকে আগে শেষ পর্যন্ত দেখে নিন, তারপরে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই। ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया आज तक? पाकिस्तान ने दुनिया, जब ये ट्रंप साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने, इन्होंने भी पहली ट्वीट 2016 में बने, 17 में जो 1 जनवरी 2017 को जो पहली ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा जनाब के आप तो हमने पाकिस्तान की तमाम सपोर्ट बंद कर दी है, ये पैसे भी खाते रहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी, ये हमारे किसी काम भी नहीं है। भारत के साथ ताल्लुकात यकीनी तौर पर एक अहम जुज़्व है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। तो उसके हवाले से दफ्तर खारजा ने इसहाक डार साहब को बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि इस वक्त जो भारत की मौजूदा जो जमात है, जो उनकी हुकूमत है, जिस तरह की पॉलिसीज पर वो अमल पैरा है, तो उसको सामने रखते हुए ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। और मुझे जो पता चला है कि दफ्तर खारजा ने जो ब्रीफिंग दी है इसहाक डार साहब को, तो उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जो मौजूदा गवर्नमेंट है, बीजेपी की हुकूमत है, उनकी जो पॉलिसी है हिंदुत्वा की, वो सिर्फ जुबानी बात नहीं है बल्कि हकीकी मानों में वो इस पर अमल पैरा भी हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसको सामने रखते हुए जो इस वक्त पॉलिसी है बीजेपी की हुकूमत की, और अभी भी उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के अगर मसाइल बढ़ रहे हैं तो उसमें अपना मजीद हिस्सा डाला जाए। तो पाकिस्तान को बकौल दफ्तर खारजा के हुकाम के जो उनकी असेसमेंट है, भारत से
मुस्तकबिल करीब में कोई खैर की तवक्को नहीं है। और ये उल्टा हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते। दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड। एंड देन वो इस वक्त एक बिल्कुल जो ताल्लुक है वो एक अजीब किस्म का ताल्लुक है हमारा। सो क्वेश्चन ये है कि हम अपनी स्टोरी क्यों नहीं सुना सके? क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या वजह है? फिर हमें हमारे ऊपर लेबल लग गया जी ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, इस तरह की चीज़ें। अब क्वेश्चन आता है कि जी ये जो इंडिया और चाइना का जो मसला है ये बड़ा सीरियस मसला है, ये बड़ा सीरियस मसला है और उसको सारी दुनिया एक ही बात कर रही है, ठीक है जी, कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। और ये प्रॉब्लम हो सकता है, चाइना और इंडिया की जो है लड़ाई हो सकती है। अगर ये जो इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अगर बढ़ता है या इसमें मामलात ख़राब होते हैं तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रू फ्रंट वॉर। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जो है वो साइलेंट है एंड चाइनीज़ जो है दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पता है कि ये अगर हमने किया तो ये हमारे गले पड़ जाएगा, पाकिस्तानी जो है वो इन चीज़ों में आ जाएंगे। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का सच्चा और हकीकी दोस्त है जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के काम आया और अभी भी आ रहा है तो वो सिर्फ चीन है। मतलब चीन के साथ चीन का कोई ऑल्टरनेट या मुतबादल नहीं हो सकता। बड़ा स्ट्रांग उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर कि जो एक हमारी कोशिश है कि गल्फ कंट्रीज से खास करके सऊदी अरब और यूएई से हम सरमायाकारी लाना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का भी क़याम अमल में लाया गया। तो उसके हवाले से इंटरेस्टिंगली जो दफ्तर खारजा ने इसहाक डार साहब को बताया कि जो इन ममालिक के हुकाम हैं वो दफ्तर खारजा से यही कहते हैं कि वो बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए, पाकिस्तान को जो मुआशी मुश्किलात हैं उनसे निकालने के लिए, लेकिन वो उसी सूरत में सरमायाकारी करेंगे, ये मैं आप कोट एंड कोट कर रहा हूं, कि जब कोई टेंजिबल और डूएबल प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको बताए जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान डूएबल और टेंजिबल ऐसे मंसूबे सामने लाएगा तो बिल्कुल सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तो इससे क्या साबित होता है कि बावजूद इसके कि हमने पिछले कुछ माह में जो इतनी एक्सरसाइज की है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, सिविल मिलिट्री एक इनिशिएटिव है और प्राइमरीली तो वो मिलिट्री का इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के जरिए ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उनको बेहतर किया जाए और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनमें यह तासुर पाया जाता है कि डूएबल और टेंजिबल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मंसूबे सामने आने चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि अभी तक हम शायद कन्विंस नहीं कर पाए अपने इन जो खलीजी दोस्त ममालिक हैं कि जो मंसूबे या जो प्रोग्राम हम उनके सामने रखते हैं कि उनकी नज़र में डूएबल भी है और टेंजिबल भी है। तो एक तो ये बात। सो लार्जली पाकिस्तान को अगर आप देखें अमेरिका के अंदर इस एंगल से देखा जा रहा है, इस एंगल से देखा जा रहा है और वो जो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान इज बीइंग व्यूड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन वॉशिंगटन फ्रॉम एन इंडियन लेंस। তো দেখুন বন্ধুরা, ভিডিওটি তো আপনারা দেখলেন, কি বুঝলেন? জানি সব ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের সাথে তুলনা করে, কিন্তু এখনকার সময় যে সিএ এর ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা নিয়ে পাকিস্তানের কিছু মন্ত্রীগণ এই ব্যাপারটাকে উপর লেভেল পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ডিসকাস করার কথা ভাবছে। তাদের দাবি ভারতের সিএ আইনকে নিয়ে তারা উপরে গিয়ে তারা এই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করবে, আর ভারত যেটা করছে সেটা একদম মুসলিম ভাইদের সাথে ঠিক করছে না। আচ্ছা বন্ধুরা, আমি একটা জিনিস বুঝে পাই না, আজকের দিনে গোটা বিশ্বে তাদের যদি সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে, তারা যদি বিশ্বের সমস্ত জায়গায় শান্তি কায়েম করে থাকে, তাহলে কেন এত তাদের চিন্তা বা কেন এত তাদের ভয়? দেখুন, ভারত তো আর মুসলিমদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না। ভারতের কথা এটাই সিএ কে নিয়ে যে সমস্ত অন্য ধর্মী মানুষগুলো মানে মুসলিম বাদ দিয়ে খ্রিস্টান, জৈন, আর এটা বিশেষ করে আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ আর পাকিস্তান, এই সমস্ত দেশে এদের সাথে কি করা হয় সেটা আপনারা জানেন। এই সমস্ত মানুষগুলো যারা ভারতে আছে তাদের জন্য একটি সুরক্ষিতভাবে সেপারেট জায়গা দেওয়া হয়, এমনকি পার্মানেন্ট নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, সেটার উপরে যেন এটার জন্য একটি কাজ করা হচ্ছে আর তারই উপর এটির জন্য কাজ করা হবে। কিন্তু এখানে কিছু শ্রেণীর মানুষ আছে, মানুষের মধ্যে ভুলভাল বুঝিয়ে তারা দাবি করেছে যে না, ভারতের সরকার মুসলিমদের সাথে অন্যায় করছে। বন্ধুরা, এবার আপনারা বলুন, পাকিস্তান সরকার যদি তারা তাদের দেশে সিএ লাগু করে তাহলে এটা কি আমাদের কাছে খুশির থেকে কোন অংশে কম নয়?
কেননা ভারতের যদি মুসলিমরা যদি ওই দেশে চলে যায় তাহলে তো দুটোই জাতি ভাই, তাহলে তো আমার হিসেবে তো সেই দেশে শান্তি শান্তি, খুশি খুশি হবে, তাদের কোনো চিন্তাই থাকবে না। তাহলে পাকিস্তান করতে এত দেরি কেন করছে? এবার আপনারা বলুন, পাকিস্তান চুপিসারে হোক বা প্রকাশ্যে হোক, তারা যদি তাদের দেশে সিএ চালু করে তাহলে কি আমাদের এখানে সমর্থন করা উচিত নয়? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।